हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारा सुबह का काम स्टार्ट हो गया है और चंदा को तोरई छीलना बहुत पसंद है। तो इन्होंने क्या किया, मुझे कट करने ही नहीं दी और बोले तुम लहसुन वाला काम करो, लहसुन छीलो। मुझे लहसुन छीलना पसंद नहीं है तो तुम लहसुन छीलो, और मुझे ये तोरई काटना अच्छा लगता है तो तुम ये नहीं काटोगी। और गर्म पानी मैं करके ले आई थी, तो गर्म पानी जो है हम दोनों ने पीना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैंने तो पीना स्टार्ट कर दिया है, अभी चंदा ने नहीं पिया है। तो ये मैं घूंट घूंट करके पीती हूँ। एक बार में पानी कोई भी रहा या लिक्विड वाली कोई भी चीज़ रही है, एकदम से नहीं पीनी चाहिए। उसमें पेट में जाके एक बोलते हैं ना, अफरापन लग जाना, अफरा लग जाता है पेट में जाके। तो इसलिए मैं धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी पीती हूँ। और आज हमारे यहाँ पे बनने वाली है तोरई की सब्ज़ी, तो उसके लिए तोरई कट हो रही है। लहसुन प्याज अदरक ये भी अभी कट होगा। तो मैं यहाँ पर लहसुन छीले ले रही हूँ और चंदा से बात भी करते जा रहे थे, काम भी होता जा रहा था हमारा। सुबह के टाइम पे ना मैं जैसे कि क्या है आपको मैं बताऊं, तो सुबह के टाइम पे जल्दी रहती है तो खाना पीना की मैं डायरेक्टली तैयारी करने लगती हूँ और नाश्ता भी बना लेती हूँ। मतलब एक साथ जो भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। कभी इन लोगों के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि सभी को जल्दी जल्दी जाना होता है। और नहाना धोना तो हमारा ये है, चलिए हो जाएगा, 9 बजे तक हम नहा लेंगे। लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो 5 बजे के टाइम पे उठने के बाद में 1-1.5 घंटे योगा करती हूँ। एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में योगा करने के बाद फिर अंदर आती हूँ, फिर गर्म पानी और हैंड वॉश करने के बाद में फिर ये सब्ज़ी वगैरह जो है वो कट करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मेरी घड़ी में 7 साढ़े 7 बज रहा होता है। और फिर मुझे इन लोगों को ऑफ़िस भी, ये लोग ऑफ़िस कविता इंस्टीट्यूट अपने जाती है और चंदा जाते हैं ऑफ़िस। तो इन चंदा को 8:30 बजे निकलना रहता है और कविता को भी वही निकलना रहता है 9 साढ़े 9 बजे। लेकिन फिर मुझे जल्दी रहती है, अगर मैं थोड़ा लेट खाना बनाऊंगी तो चंदा फिर भूखे जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना जो है वो बना लेती हूँ। और क्योंकि सुबह के टाइम पे देखिए नाश्ता से चंदा का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि नाश्ता फिर बनाओ फिर खाना बनाओ, दो चीज़ें इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाती हैं। तो मैं खाना डायरेक्टली बना देती हूँ। और ये भी नहीं है कि चंदा वो नाश्ता करते हो, मतलब चाय पीते हैं। तो चाय हम दोनों लोग नहीं पीते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसलिए, और देखिए कभी कभी की बात अलग होती है, कभी हेडेक हो रही है या वो चीज़ तो चल जाती है, लेकिन हमेशा नहीं अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और अब थोड़ा हेल्थ का हम लोग भी ध्यान भी रखते हैं। तो जिन लोगों को अपने हेल्थ से बहुत प्यार है, जो लोग चाहते हैं कि हम देखने में अच्छे लगें, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें और बिल्कुल भी हम लोगों को थकावट ना हो, तो उन लोगों को योगा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हम बनाने जा नहीं रहे हैं तोरई की सब्ज़ी। तो ये तोरई की सब्ज़ी हमने बना ली है, मतलब अब इसको ढक ढक के पकाना है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ रेसिपी जो है इसकी वो शेयर की हुई है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगी। और आपको बताऊं तो मेरे हस्बैंड जो हैं, यानी कि मेरे चंदा, वो हमेशा मेरी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। ये हरा धनिया और ये मेरी बन गई है सब्जी। ये देखो, अपने तक पत्ता हुआ रखना बंद कर दिया है और ये आटा लगा दिया है। ये है मेरी अनु और ये है पतंजलि का पुष्टाहार दलिया, जो आज खाएंगी हमारी अनिला। चंदा ने कर ली हैं बहुत सारी बातें। और यहाँ पर कल बनाया था हमने मैंगो शेक। तो ये जार जो है वो बाहर रखा हुआ था, तो अब मैं इसको सेट करके रख ही दे रही हूँ। क्योंकि हमारी किचन में ना इतनी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज़ है वो अच्छे से बाहर रख सकें। और इस जार को देखिए, ये जार में ना वो लगी हुई होती है, रबर लगी हुई होती है, तो वो मेरी टूट गई है।
और बहुत चिपचिप भी हो रही थी, बेकार मतलब कि हो गई है। तो इसको मैं सेट करके रखे दे रही हूँ। अब इसकी दूसरी जो रबर है ना वो मंगा लूँगी और फिर उसके बाद में वो वाला भी ढक्कन जो है वो ठीक हो जाएगा। इसमें थी मकड़ी तो मुझे एकदम से डर लग गया, पता नहीं क्या है, एकदम डर गई मतलब। तो ये सारी चीज़ों से तो भाई मुझे बहुत डर लगता है, तो ये कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ों से। तो यहाँ पर ये भी सारा कुछ जो भी है वो सेट कर दे रही हूँ। और जो लोग भी रहते हैं छोटे से रूम में, उन लोगों को सभी को इसी तरीके से ही सामान जो है वो सेट करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये मेरी मिक्सी जार वगैरह जो है वो मैंने रख दिया और अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ आज दलिया। और दलिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा भी होता है और चंदा लेकर के आए हैं पतंजलि का दलिया, क्योंकि दलिया में ना बहुत सारी अनाज होते हैं मिक्स उसमें, और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए लेकर के आए, बोले अन्नू सुबह नाश्ता ना तुम इसी का ही किया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम दोनों लोगों ने इसी का ही नाश्ता कर लिया था। और मैंने इसमें करीब करीब 2 चम्मच घी डाला है, जो हम लोग जिससे खाना वाना खाते हैं ना, तो वो 2 चम्मच सिर्फ डाला है। और ये छोटी चम्मच थी इसलिए मैंने 5 डाल दिया, बहुत छोटी सी थी। तो इसमें हींग और जीरा ये दोनों चीज़ें पहले डाल दीजिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। और मैंने दलिया को निकाल लिया है। दलिया जो है इसमें काफ़ी मतलब अनाज चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा क्या रहा था, दलिया मतलब गेहूँ कुटा हुआ होता है और बाजरा होता है और मूंग दाल है और भी थी चीज़ें इसमें, मतलब 5-6 चीज़ों का मिक्सचर होता है ये। तो ये मिश्रण जो है ये मतलब एक तरीके से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को लगता है पूरे दिन एनर्जी बनी रहे, तो इसको खाने के बाद एनर्जी बनी रहेगी। तो हमने दलिया डायरेक्टली इसमें डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया। तो 1 कप थोड़ा सा कम था तो वो मैंने दलिया लिया और 5 कप इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि ये फूलता है, इसमें काफ़ी अनाज होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैंने 5 कप डाला हुआ है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप नमक डाल दीजिए। और इसके बाद में इसमें मैंने लगाई थी 5 सीटी लगाई थी। और 5 सीटी के बाद में ये देखिए, ये हमारा दलिया कुछ इस तरीके से बन गया। और आप चाहें तो धुल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने धुल के नहीं बनाया था क्योंकि ये साफ़ सुथरा अच्छा ही होता है इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसमें आप चाहें थोड़ी हल्दी डाल सकते हो, बट मैंने हल्दी नहीं डाली है। हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था। सबको नाश्ता वास्ता करवा दिया, सभी लोग चले गए हैं और फिर नहा करके मैं आ गई थी। नहाने के बाद आज मैंने बहुत सारा काम किया। बाथरूम जो था वो गंदा हो गया था, उसको भी साफ़ किया। अब रेगुलर देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा नहीं सकती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। और मैंने आज बाल धुले थे इसलिए मैंने पूरा बाथरूम जो है वो क्लीन करके आई हूँ। और फिर इसके बाद में मैंने लगा ली है लिपस्टिक और फेस पे क्रीम लगा चुकी थी। जब वीडियो बनाना फिर मुझे याद आया यार वीडियो भी तो बनाना है। और फिर इसके बाद जो बालों में बांधी थी मैंने टॉवल, चलिए उसको बाहर टांग देते हैं चल के। आजकल देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है ना। चलो जल्दी बारिश होने लगेगी, क्योंकि मैंने देखा था वेदर तो उसमें था कि जल्दी बारिश, सैटरडे यानी कि कल से शायद बारिश होने लगे। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों से अपनी बात कहना, अपना ब्लॉग बनाना। मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है, सच बताऊं तो मेरा मतलब इसमें एक इंटरेस्ट है ब्लॉग को एडिटिंग करना, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करना, कुछ ना कुछ मतलब करके दिखाना, आप लोगों को बताना, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। और इसी तरीके से आप लोग प्यार बना करके रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, क्या कर रहे हो, मेरे चैनल को बहुत सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मेरी जो सिंपल सी लाइफ है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। जो भी मेरा डेली रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी चीज़ बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो बनाना आता है वो शेयर करती हूँ। सच बताऊँ तो मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना,
तो मैंने अपनी लाइफ में जैसे कि वैसे काम किया करती थी, ऐसा ज़्यादातर होता होगा सभी के यहाँ पे, जैसे कि फ्रिज को साफ़ करना। मेरे काम ना थोड़े मोटे मोटे वैसे काम मुझे दिए जाते थे, जैसे कि बैठ के सब्ज़ी कट करना और फ्रिज को साफ़ करना, वॉशिंग मशीन को साफ़ करना, इस टाइप से मेरी मम्मी मुझसे करवाती थी। लेकिन पानी का बहुत कम काम करवाया मम्मी ने, क्योंकि मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, आपको मैं बताऊँ कितनी, बहुत छोटी थी, बस इतना समझ लीजिए। यही होंगी मैं, एज मेरी करीब आपको बताऊँ तो 6-7 साल की होंगी मैं, तब मुझे डबल निमोनिया हुआ था। और फिर मुझे ऐसा निमोनिया हुआ था कि मेरा इलाज वगैरह चला, फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी। और तब से मेरी मम्मी ने मुझसे कभी भी, मतलब कि फिर मैं थोड़ी बड़ी हो गई, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करवा दिया जाता है, करवाना। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी भी मुझसे बर्तन वगैरह जो होते हैं वो नहीं करवाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मेरी पसलियों में बहुत जल्दी दर्द होने लगती है। ये जो पसलियाँ होती हैं ना, इनमें बहुत दर्द होने लगती है। और आज भी मैं पानी का ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। और मैंने खाना तो बिल्कुल बनाया ही नहीं है। मेरे खाना जो है वो मेरी मम्मी और छोटी वाली सिस्टर है। जैसे वो बड़ी जब हो गई थी, वो मुझसे करीब 4 साल करीब बड़ी है, सॉरी छोटी है, मुझसे बड़ी कह रही हूँ मैं। तो वो मुझसे 4 साल छोटी है, 4 साल छोटी है वो मुझसे, 4.5 साल करीब है छोटी। हाँ, तो वो जब बड़ी हो गई तो वो खाने पीने की उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी तो उनका बहुत, मतलब कि उनकी कमर में फिर दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होने लगी थी मम्मी के। और हम छोटे थे तीनों भाई बहन, भैया, हम और मेरी छोटी वाली बहन। तो हम लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो एक बहुत, बोला जाता है मम्मी ने ये भी बहुत अच्छा था कि बहुत छोटे से ही हम लोगों को धीरे धीरे चीज़ें मतलब बताना स्टार्ट करवाती नहीं थी वो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बताना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि कल को उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम लोग कर सके, भूखे ना रहें। तो बस करना आ गया था। तो बस वही है। अब क्या है, जब से शादी हुई है मेरी, मैं खाना बनाने लगी हूँ। मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, नज़र में सिर्फ मेरा काम रहता था। मेरी मम्मी मेरी काम करती थी तो मैं नज़र में रखती थी कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। बट ऐसा सभी लोग कहते हैं कि मैं खाना ठीक बना लेती हूँ। अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे चंदा जो हैं वो हमेशा तारीफ़ करते हैं। किसी दिन मैं ब्लॉग में लेकर के आऊँगी ना, तो आप लोग खुद सुन लीजिएगा। मेरे जो ससुराल वाले लोग हैं, यानी कि मेरी जहाँ शादी हुई है, वो लोग तारीफ़ इस चीज़ की करते हैं कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। तो होता है, मतलब जब मेरी शादी हुई थी मुझे इतना डर लगता था, मुझे ये लगता था खाना बनाऊंगी ऐसा तो नहीं है कहीं मुझसे खाना मतलब ख़राब बन गया तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, डर डर के बनाया। लेकिन जो मेरे देवर हैं छोटे, मतलब मैं बीच की हूँ, मेरे एक बड़े जेठ हैं और फिर एक देवर है। तो फिर उस टाइम पे जब मैंने खाना बनाया था तो मेरे जो देवर हैं तो वो हमेशा तारीफ़ करते थे कि भाभी खाना बहुत अच्छा, छोटी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो एक होता है ना, मतलब कहा नहीं जा सकता है ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं हो जाता है, लेकिन एक्सप्लेन जब कोई करता है तो इन सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये लगता था फाइनली चलो मम्मी का काम तो आया, मतलब मम्मी मेरी जो काम, और शादी से ये को पहले भी मैंने काम किया और नहीं किया था। मम्मी कहती थी कि चलो नज़र में है उसके, वो सब कर लेगी, सब एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो इसी चीज़ से मैं कहती हूँ, जब जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर, खुद के ऊपर पड़ती हैं तो काम अपने आप से खुद ब खुद मतलब आना स्टार्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे आपको मेरी फैमिली से भी मैं मिलाऊंगी, अपने दोनों पक्ष की, मतलब मायका ससुराल दोनों पक्ष के जो भी हैं उनसे मिलवाऊंगी। ऐसा है ना कि मतलब दोनों पक्ष से आपको मिलवाऊंगी किसी दिन, लेकिन अभी जाना नहीं हो रहा है, चंदा के ऑफ़िस का टाइम भी रहता है और थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है अप डाउन करने में। मतलब बस से मैं बिल्कुल जा नहीं सकती हूँ। बस से पहुँचने का मतलब है आधे मर के जाना। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि 2 दिन मुझे फिर आराम करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू पलटियाँ, फिर जो पलटी नहीं आती तो पता नहीं क्या वाइट सा निकलना स्टार्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे बस में तो बिल्कुल भी नहीं, और जो छोटी वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनमें भी बिल्कुल नहीं। मतलब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में मैं कभी, इनके नाम से ही मुझे घबराहट होने लगती है, तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ। जी मितलाना स्टार्ट हो जाता है। जी मितला रहा है तो भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन पलटियाँ जैसी बैठी नहीं, 2 मिनट की दूरी निकली और बस पलटी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरी तो स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम है, आज नई की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बचपन से ही मुझे ये सारी चीज़ों की दिक्कतें हो जाती हैं। और
बस ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है तो मेरे चंदा मुझे कहीं नहीं लेकर के जाते हैं, कहीं पर भी नहीं लेकर के आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम घर पर ही ठीक हो, और ठीक है यार, साल में 1-2 बार चलो, बस सही है, सबसे मिल लो जुल लो, क्या करना है ना। तो बस ऐसा ही है मेरा राग थोड़ा सा, और इसमें कोई ये नहीं है कि फैमिली इशू है इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू हो जाता है, कहीं जाओ आओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, और इसकी वजह से मैं नहीं जाती हूँ। मुझे मतलब ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, घूमने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। बस इसीलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ। और मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में भी, कहीं पर जाओ ना तो 1-2 दिन मुझे एडजस्ट करने में सभी को लगते होंगे, मुझे को अकेले नहीं लगते, लेकिन हो जाता है। फिर जब 1-2 दिन में जब तक संभलती हूँ तब तक आने का नंबर लग जाता है। तो चलिए कोई नहीं, बातें बहुत सारी हो गई हैं, इसी उम्मीद से ब्लॉग को करती हूँ एंड कि आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इतना सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग जो है वो मैं लेकर के आती रहूँगी। कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी आपको लग रहा है ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। एक मैम है, उन्होंने कहा है तवा जो होता है उसको उल्टा करके नहीं रखा जाता है, तो चलिए मैंने आपकी ये बात मान ली है। आज से मैं तवा को जो है वो उल्टा करके नहीं रखूँगी। मैं तो सोचती थी चलो ठीक है यार, इसको एक लोहे का ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, लेकिन ठीक है आपने कुछ बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, तो मैं इस चीज़ को आने वाले समय में ध्यान में रखूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, ओम साईं राम, जय माता की।